गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ठीक है, अब नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, तो उसको हमें उसको कैसे ट्रीट करना है ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर गिवन है LMN, तीनों की रेशियो गिवन है। ओ नया पार्टनर आया, कितने शेयर्स के लिए? 1/5 के लिए आया। ठीक है, ओ बिलिंग कैपिटल 4,50,000 आया, प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 आया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इस क्वेश्चन ने बोला है कि जनरल एंट्री पास करनी है हमें और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो इतना ही लिखा हुआ कि ओ का शेयर जो कितना हमारा 1/5 और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहले हम न्यू रेशियो निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टोटल शेयर 1, ओ का शेयर 1/5, रिमेनिंग कितना बचा ओ को देने के बाद वो निकाल लेंगे। 1 - 1/5 कितना आया? 4/5 एलसीएम लेके। ठीक है, एल का शेयर 4/5 को सीधा इंटू करना है 3/6 से, 12/30। एम का 4/5 इंटू करना है 2/6, 8/30। एन को 4/5, एन का शेयर 1/6 है, 4/, तो 12, 8, 4। ठीक है, ये इसको भी 30 बनाना पड़ेगा। 1/5 के लिए था वो, 30 बनाएंगे तो 6 से इंटू करना पड़ेगा, 6/30। तो न्यू रेशियो LMNO की हो गई 12, 8, 4, 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6, 4, 2, 3 न्यू रेशियो हो गई, हमने निकाल लिया। कोई डाउट यहाँ तक? न्यू रेशियो हमारी आ चुकी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हम साइड रख के अब देख लो। नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल और गुडविल लेके आया है। ठीक है, अब तुम्हें एक काम की चीज बता दो, केस 1 कि जब नया पार्टनर आएगा बस इतना लिखा हुआ कि 1/5 के लिए 1/4 के लिए आया है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो याद रखना है, माइंड में रखो कि जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। ठीक है, तो याद रखना ओल्ड और सैक्रिफाइस हमारा सेम रहेगा। आप क्वेश्चन देखते हैं, वो कैश में लाया है ये सब अमाउंट, तो पहली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट, ये भी कैश में लाया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टोटल कितना हो गया? 6 लाख। 450 यहाँ पे आ जाएगा, 150 यहाँ पे। कोई डाउट? अभी प्रीमियम फॉर गुडविल है। ठीक है, इसको हमें सैक्रिफाइस रेशियो में पार्टनर के बीच में बांटना है, ओल्ड पार्टनर के। तो मैंने बताया जो सैक्रिफाइस है और जो ओल्ड सेम रही, केस 1 है हमारा, क्योंकि वो 1/5 के लिए आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 1,50,000 को। ठीक है, पूरा प्रीमियम लाया गुडविल का। ठीक है, इसमें बांटना है हमें 2L कैपिटल अकाउंट, 2M, 2N। ठीक है, केस 1 में ये बोला था कि गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, गुडविल जो फर्म में रहेगी, फर्म रिटेन करेगा, ये हो गया। ठीक है, केस 2 है, इसमें केस 2 भी रहता है, पार्ट बी। उसमें ये दो एंट्री तो होगी, अगली एंट्री क्या होगी? पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे, हमें गिवन है, तो क्या एंट्री होगी? ये हमारा आ गया, अब पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे, LMN कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट 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 टू बैंक, वो अपने पैसे विड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे 75, 50, 25, 1 लाख। ठीक है, उन्होंने क्या किया? इसको विड्रॉ कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन 21 कंप्लीट हो गया। आपको नोट करना है तो नोट करो तब तक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हो गया है। चलो मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, P और Q 2:1 हमारे ओल्ड पार्टनर उनकी रेशियो गिवन है। R एडमिट हुआ 4/9 शेयर के लिए, ठीक है, और दोनों से इक्वली ले रहा है। कैश में इतनी कैपिटल आया, गुडविल इतना अमाउंट लेके आया। इसको हमें, इसमें भी हमें न्यू रेशियो निकालनी है और जनरल एंट्री पास करनी है। न्यू रेशियो निकालने के लिए R का शेयर देखो कितना है, 4/9, दोनों से इक्वल ले रहा है। R टेकन फ्रॉम P 4/9 का हाफ, ठीक है। R टेकन फ्रॉम Q सेम मिलेगा, इससे भी हाफ इतना ही होता है, ठीक है। P न्यू शेयर 2/3 था, 4/18 उसने ले लिया, 54, 36, 12, ठीक है, हो गया। Q's न्यू शेयर 1/3, 4/18, 54, 54 इसका शेयर 54 करने के लिए तो न्यू रेशियो हो गई P Q R की 24, 6, 24, 24, 6, 24, ये 4 पे, ये 1 पे, 6 पे, न्यू रेशियो आ गई हमारी। हमें सेक्रीफाइस भी निकालना है। देखो ये केस 2 है, केस 2 में देखो कैसे सेक्रीफाइस करेगा पार्टनर, वो मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताता हूँ जो याद आए, जो आपको काम आएगी। बिना सोल्व करे भी हम पहले एंट्री कर लेंगे, बाद में हमें कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं क्या आएगी। देखो अब मैं तुम्हें एक ईजी ट्रिक बताता हूँ क्या होता है। पहला केस क्या था, इससे पहले जो क्वेश्चन था कि इतने शेयर के लिए आया, कुछ भी गिवन नहीं था, ठीक है, कि बस इतना उसका शेयर गिवन है, जो पार्टनर आया है कुछ भी गिवन नहीं है। तो ओड और सेक्रीफाइस सेम होती है, याद रखना। केस नंबर 2 देखो, 4/9 के लिए आया, वो क्या लिखा हुआ है, P और Q से इक्वल ले रहा है, तो दोनों पार्टनर इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब 1/2 उसको देंगे, हाफ उसको देंगे। अब तो निकाल के दिखा भी देते हैं हम आपको। ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड है। P शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, हमें नहीं पता, गेन और सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं हम। 2/3 था ओल्ड, न्यू कितना है 4/9, Q का निकालो, इक्वल है ना रेशियो, क्या है तो इक्वल, तो हमें यहीं पे गिवन है कि दोनों पार्टनर से इक्वल ले रहा है, तो दोनों पार्टनर इक्वली जो शेयर है उसका वही सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। तो हमने करके दिखा दिया, तो ये तुम्हें याद भी रखना है। चलो अब एंट्रीज करते हैं हम। अब हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस सब मिल गया है। अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। सेक्रीफाइस में हाल पे लिख देता हूँ 1:1 P और Q की, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, कैश में कैपिटल आया, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लाया, 4,30,000। 250 कैपिटल में जाएगा, 180 गुडविल में जाएगा। अब गुडविल को हमें प्रीमियम जो गुडविल का है उसको हमें ओल्ड पार्टनर की सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना होता है। 2 P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या है 180, इक्वल बांट देंगे दोनों, 90 इसको मिल जाएगा और 90 इसको मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन नोट कीजिए फटाफट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते 23। एक्स और वाई की रेशियो गिवन है। जेड ज्वाइन करता है 2/7 शेयर के लिए, ऑफ विच जिसका 3/4 वो एक्स से ले रहा है, 1/4 फ्रॉम वाई से ले रहा है, ठीक है। कैपिटल 3 लाख रुपए लाया, गुडविल 1,20 लाया और पार्टनर हाफ गुडविल का जो अमाउंट है विड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि जो जेड आया 2/7 शेयर के लिए आया है, बट दोनों से 2/7 का 3/4 तो एक्स ले रहा है, 2/7 का 1/4
वाई से ले रहा है। तो पहले न्यू रेशो निकालते हैं। देखो जेड टेकन फ्रॉम एक्स से कितना ले रहा है 2/7 का इंटू करो 3/4 से 6/28। तो एक्स न्यू शेयर 4/7 था पहले 6/28। ठीक है, एलसीएम मैंने तुम्हें बता दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले सकते हो जैसे तुम्हें इजी लगे। तो मैं सीधा मल्टीप्लाई वाला ही कर लेता हूँ वहाँ। ठीक है, ये हमारा आ गया है। ठीक है, कोई डाउट? अब ये हमारा x का हो गया, तो z टेकन फ्रॉम y 2/7 का 1/4 28/2। ठीक है, y न्यू शेयर 3/7 था 2/28 1/96 इसको इंटू करके 84 14 70। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? दोनों का हमने न्यू निकाल लिया है। x का भी 70 हो गया, y का भी 70 हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा इसका डिनोमिनेटर 196 है, इसका भी 196 है। इसका 196 करना है, z का कितना है 2/7 196 करने के लिए 28 से मल्टीप्लाई करना है 56 196। तो ये 56 हो गया। 14 से 5 पे 14 से 5 पे 14 से 4 पे। ठीक है, तो ये हमारी न्यू रेशो आ गई है। अब हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। कोई डाउट है? अब देखो इसमें सेक्रीफाइस क्या होगा निकाल के मैं दिखा दूंगा तुम्हें। देखो z 3:1 की रेशो में ले रहा है ना, तो दोनों पार्टनर 3:1 की रेशो में ही सेक्रीफाइस करेंगे। अब निकाल के देख लेते हैं वो हम। इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेते हैं। न्यू आई थी हमारी 5/4। सेक्रीफाइस x का 4/7 5/14। ठीक है, y का 3/7 और 5/14। क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये है 3:1। तो आया ना उसने 3/4 1/4 का मतलब क्या है 3:1 की रेशियो में दोनों से एक्वायर किया, तो दोनों का सेक्रीफाइस 3:1 ही आएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो कैपिटल आया तो वही एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम ना यहाँ पे बैंक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैश लाया तो कैश नहीं, बैंक भी ना कंपनी में जो मोस्टली ट्रांजेक्शन चेक से ही होती है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल कितना हो गया 4,20,000। 3 लाख यहाँ पे आ गया, 120 यहाँ पे आ गया। अब इसको पार्टनर में बांटना है। किस रेशो में बंटता है गुडविल का अमाउंट? सेक्रीफाइस 2x और y। अभी मैंने कैप सेक्रीफाइस रेशो निकाल के बताई 3:1। ठीक है, 90 इसको मिल गया। बांटना आता है ना 120 इंटू 3/4 लेना है एक का, तो और एक का 1/4 लेना है, आंसर आ जाएगा। अब ये लाइन लिखी हुई है हाफ ऑफ गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर, हाफ अमाउंट। तो पार्टनर विड्रॉ करेंगे x और y टू बैंक ये कैश। ठीक है, इसका आधा 45, उसका 15, तो कितना इन्होंने कर लिया 60,000 विड्रॉ कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। के और वाई दो पार्टनर है, रेशो 3:2। जेड ज्वाइन करता है 1/3 शेयर के लिए, एक्वायर कर रहा है दोनों से के एंड वाई से
2:3 की रेशियो में इतनी कैपिटल लाया, इतना गुडविल लाया है। तो देखो z टेकन फ्रॉम के कितना 1/3, 2/3, 2/5, ठीक है। इसको सम करके 2/15 ले रहा है, तो k इज न्यू शेयर 3/5 माइनस 2/15, 75, 45, 10, ठीक है। z टेकन फ्रॉम y 1/3 का कितना ले रहा है 3/5, 3/15, ठीक है। y इज न्यू शेयर 2/5 था माइनस 3/15, 75, इसको करने पे 30 माइनस 15, ये 75 है, ये 75, 1/3 को भी 75 करना है। जेड शेयर 1/3 75 करने के लिए 25 से इंटू, तो न्यू रेशो के वाई और जेड 35, ये 15 और 25, 7, 3, 5, ये हमारी न्यू रेशो आ गई है, ठीक है। अब सेक्रीफाइस इस रेशो में दोनों पार्टनर्स ले रहा है, तो सेक्रीफाइस हमारा 2:3 होगा। चाहे तो निकाल के देख लेना, मैं वो सोल्व नहीं कर रहा हूं, हम सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब एंट्री पास करनी है, एंट्री वही कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना टोटल 1,10,000, 80 और 30 है ना हमारे पास, कंबाइन एंट्री हो गई, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है 30 है, टू केस कैपिटल किस रेशो में बांटेंगे सेक्रीफाइस, ये न्यू है वो ओल्ड है, इस रेशो में करें तो इसी में सेक्रीफाइस करेंगे। ये 12,000 इसको मिलेगा, 18,000 इसको मिलेगा, क्योंकि ये कम सेक्रीफाइस कर रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है। कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, अंजू और मंजू है हमारे पास, उनकी रेशियो क्या है 5:7, ठीक है। अब मीनू 1/6 शेयर के लिए आई है और एक्वायर करती है अंजू से 1/24 शेयर, ठीक है। मंजू से 1/8 शेयर, कैपिटल 2 लाख रुपए, गुडविल 96,000 लाई है वो। आफ्टर 1 ईयर उसके एडमिट होने के बाद कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ 4,80,000। पहले में न्यू रेशियो निकालनी है। देखो यहाँ एक्वायर्ड फ्रॉम लिखा है, ऑफिस शेयर नहीं लिखा, एक्वायर्ड फ्रॉम अंजू, तो अंजू में के शेयर में सीधा ये माइनस करना है, मंजू के शेयर में सीधा ये माइनस करना है। तो अंजू न्यू शेयर 7/12 था माइनस 1/24, ठीक है। चाहे तो एलसीएम ले लो, जो तुम्हें इजी लगे। हम एलसीएम ले लेते, सीधा इंटू कर लेते, एलसीएम ले लेते जो तुम्हें इजी लगे। हम एलसीएम ले लेते 24, 12 के 2 पे आता है, ये 14 हो गया। मंजू का न्यू शेयर देखो 5/12, उसने 1/8 दिया, इसमें 96, 40, ये 96 है, ये 24 और 96 बनाने के लिए 4 से इंटू कर लेंगे इसको भी, 52, 96, ये 96 वो 96 वो 6 है। मीनू 16 से, तो ये अंजू मंजू मीनू, तो एक का 52, 28 और 16, 4 से 13, 4 से 7, 4 से 4, ये न्यू रेशियो आ गई 13, 7, 4। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? चलो अब एंट्रीज करते हैं, ये रब कर देता हूँ मैं। कैपिटल आया, गुडविल आया, उसे भी वही एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू मीनूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम
4 गुडविल, कितना टोटल 2,96,000, 2 लाख यहाँ पे आ गया, 96 यहाँ पे आ गया। इसको बांटना है, किसमें, अंजू और मंजू, 96। ठीक है, अब देखो हमें तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी। कितना ले रहा है अंजू से, उसने 1/24 इससे लिया, 1/8 लिया है, तो हम यहीं से निकाल लेंगे। वो आप पूरा कर लेना, न्यू रेशियो है हमारे पास, ओल्ड माइनस न्यू। मैं तुम्हें इजी ट्रिक बता देता हूँ, यहीं से अंजू से इतना लिया, मंजू से 1/8, इसको भी इक्वल करने के लिए 3/20, तो दोनों इतना इतना दे रहे हैं ना, तो 1:3 की रेशियो में दे रहे हैं, तो ये दोनों हमारी सेक्रीफाइस रेशियो आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हम बांट देंगे, यहाँ पे 24,000, यहाँ पे 72,000। क्लियर है, कोई डाउट? ये हमारा इतना पार्ट हो गया। अब देखो इसके आगे कितना प्रॉफिट हुआ 1 ईयर के बाद, जब 3 वो एडमिट हो गया, उसके 1 साल बाद प्रॉफिट हुआ 480 का। तो इसको हम न्यू रेशियो में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? न्यू रेशियो में। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अंजू कैपिटल, टू मंजू कैपिटल, टू मीनू कैपिटल अकाउंट कितना है? 4,80,000। ठीक है, इसको 13,700 और इसमें बांटना है, 260 इसको मिलेगा, तो ये हमारा 260 इसको मिल गया, 140 इसको मिल गया, 80,000 इसको मिल गया। ठीक है, यह इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही हर क्वेश्चन का सोल्यूशन पाने के लिए केटोस क्लासेस से जुड़े रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।